माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रेनबो जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 1 जिसका नाम है वाटर, इसका पार्ट 3 आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूँ। अनडाउटेड निसंदेह, बेनिफिशिएंट लाभप्रद, जियोलॉजिकल भौगोलिक, प्रोसेस प्रक्रिया, सरफेस विद धरातल, एजेंसी अभिकरण, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, फाउंडेशन में नींव, सोइल इरोजन मृदा अपरदन होता है, मेजर्ड मापदंड, सक्सेसिव सफल, गुलीज खाइयां, रेवाइंस दर्रे, एग्रीकल्चर कृषि, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक, मोमेंटम क्षणिक, क्वांटिटीज मीन्स मात्रा, अलार्मिंग सचेत सजग, एडॉप्शन स्वीकार करना, प्रिवेंटिव रोकथाम, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, कल्टीवेशन मीन्स कृषि, ओबिवियस स्पष्ट, कॉरस्पॉन्डिंग संदेशपूर्वक, सब्सटेंशियल तत्व, प्रोपोर्शन अनुपात, साइकोलॉजिकल पारिस्थितिकी, मॉइस्चर आर्द्रता, टेक्निक्स तकनीकें, कंजर्वेशन संरक्षण, यूटिलाइजेशन उपभोग, स्नोफॉल बर्फ का गिरना, इरेगुलरिटी अनियमितता, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, कलेक्शन में संग्रह, इंपॉर्टेंस महत्व, प्रीसियस कीमती। ये आपकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। कृपया आप इनको उतार लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इनसे लाभ मिल सके। अब मैं आपको इस लेसन का अर्थ बताने जा रहा हूँ। कृपया सभी अपने विद्यार्थी रेनबो का लेसन 1 पैराग्राफ नंबर 5 और 6 जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसे खोलेंगे, ध्यान से देखें। अब मैं ट्रांसलेशन प्रारंभ करूं उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का लाभ निरंतर मिलता रहे। अब मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ। देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटेडली प्लेड ए ग्रेट पार्ट एंड a beneficial one in the geographical process। तो फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव ने निसंदेह एक विशेष रोल अदा किया है और बेनिफिशियल वन इन द जियोग्राफिकल प्रोसेस भौगोलिक प्रक्रिया में एक लाभप्रद कार्य उसने किया है। बाय विच जिसके द्वारा द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस पृथ्वी के धरातल पर जो मिट्टी है हैज बीन फॉर्म जिसका रूप निर्माण हुआ है फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट, इसकी जो मिट्टी है इसके चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। द सेम एजेंसी मतलब वही समान अभिकरण, हाउएवर अंडर एप्रोप्राइट कंडीशंस उचित दशाओं के अंतर्गत, कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट उसने एक विनाशकारी रोल भी इसने अदा किया है, यानी विनाश भी कर सकती है। एंड वॉश अवे द सोइल और मिट्टी को उसने क्या है बहा दिया है। विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर जो सभी कृषि की एक क्या है नींव है। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड यदि इसको रोका नहीं गया, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री देश के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव बता सकती है।
द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट। तो मृदा अपरदन की समस्या उनमें से एक गंभीर समस्या है। इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में, स्पेशली विशेष रूप से इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और विशेष रूप भारत के कई भागों में इसने विनाशकारी रोल किया है। द कंडीशंस, वे दशाएं, अंडर विच, जिसके अंतर्गत इट ऑकर्स, यह घटित होता है, एंड द मेजर्स, और वो मापदंड, बाय विच, जिसके द्वारा इट कैन बी चेक, रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, वो निकटतम गहन अध्ययन के क्या है, हकदार है। सॉइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, मृदा अपरदन एक सफलतापूर्ण कदम के द्वारा घटित होता है। द अर्लीएस्ट, सबसे प्राचीनतम, ऑफ विच में इजीली पास अननोटिस्ड, जो बिना ध्यान दिए आसानी से वो गुजर सकता है। इन द लेटर स्टेजेज, बाद की अवस्थाओं में, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का मिट्टी का मतलब पानी के साथ बहना और मिट्टी का कटाव, इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट, दर्दनाक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गुलीज, गहरी खाइयां और दर्रे के निर्माण में दर्दपूर्ण कार्य हो सकता है। विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिसने सभी कृषि को असंभव बना दिया है। सडन वर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हेवी रेन, अचानक भारी वर्षा का पड़ना, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, जो अतिरिक्त मात्रा में जो पानी बहता है, इज द प्रिंसिपल फैक्टर, मुख्य कारक है, इन काजिंग सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के कारण में मुख्य कारक कहलाता है। कंट्रीब्यूटरी, सहयोगात्मक कारण, आर द स्लोप ऑफ लैंड, जो अन्य कारण है उनमें आता है मिट्टी का ढलान, जो भूमि का ढलान होता है। रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, जो वनस्पति का सुरक्षात्मक आवरण होता है उसका हटना। द एक्सिस्टेंस ऑफ रट्स, जो दर्रे हैं उनका अस्तित्व। विच द वाटर कैन फ्लो, जिसके द्वारा पानी बह सकता है, विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, तेजी से क्षणिक इकट्ठा होकर। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, और किसी भी प्रकार की रोकथाम की अनुपस्थिति, टू सच फ्लो, ऐसे बहाव में। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल, जो कीमती जो मिट्टी की जो विशाल मात्रा होती है, कैन बी वाश्ड अवे, वो भी पानी के साथ बह सकती है। इफ सच कंडीशंस एक्सिस्ट, यदि ऐसी दशाएं अस्तित्व में हो। एज इज अनहैप्पीली, अप्रसन्न रूप से, टू ऑफन द केस, जो इस मामले में होता है। द मीनेक, व दर्द, विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स, मृदा अपरदन जो प्रस्तुत करता है। द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, सफल कृषि की निरंतरता। इज एन अलार्मिंग वन, एक सजग कार्य है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों में। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और रोकथाम पूर्ण कार्य। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, भूमि का परत होना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बंड्स का निर्माण। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, जो कंटूर कृषि होती है उसका अभ्यास। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वनस्पति, वेजिटेशन, वनस्पति का उपयुक्त तरीके से वृक्षारोपण करना। आर अमोंगेस्ट द मेजर्स, ये ऐसे मापदंड है दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो सुझाए जा सकते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट है कि द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल स्टेज, प्रारंभिक संभवतः
अवस्था पर पानी के बहाव को रोकना चाहिए बिफोर इट हैज एक्वायर्ड एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम। उचित क्षणिक एंड कोरस्पेंडिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, विशाल जो विनाशकारी शक्ति है उसके प्राप्त करने से पहले। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी अपने जीवन का क्या है? एक आधार। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधा कंटेन्स ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, उसमें उचित अनुपात में तत्व का मात्रा मौजूद होती है। और फ्री, स्वतंत्र और कंबाइंड वाटर, जो संयुक्त पानी होता है इन इट्स बॉडी, इसके शरीर में जो पानी होता है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, और किसी प्रकार की पारिस्थितिकी क्रियाएं संभव नहीं है इन विच, जिसमें द फ्लड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, जो लिक्विड तरल पदार्थ है वो आवश्यक भाग का कार्य नहीं करता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, तो वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, जंतु जगत के लिए भी पानी क्या होता है? आवश्यक होता है। वाइल मॉइस्चर इन द सोइल, मृदा में जो आर्द्रता होती है इज इक्वली इम्पेरेटिव, वो भी आवश्यक है फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जीवन और पौधे की वृद्धि के लिए। एंड ट्रीज, पेड़ पौधों की वृद्धि और जीवन के लिए आवश्यक है। दो द क्वांटिटी, जो मात्रा है, नेसेसरीली वेरीज, जो आवश्यक रूप से एनॉर्मसली विद द स्पीसीज, विभिन्न जातियों के साथ। कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण और उसका उपभोग। इज थस फंडामेंटल, वो मौलिक आधारभूत होता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए। अपार्ट फ्रॉम आर्टिसन वाटर, आर्टिसन वाटर के पानी के अलावा अल्टीमेट सोर्स, जो आकस्मिक स्रोत होता है इन ऑल केसेज, सभी मामलों में, इज रेन और स्नोफॉल, होता वर्षा अथवा बर्फ का गिरना। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, अधिकांश जो कृषि है मौसमी वर्षा पर डिपेंड करती है। एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव, इसे बहुत भावुक होता है टू एनी फेलियर और इलरेगुलरिटी ऑफ द सेम, किसी भी असफलता अथवा अनियमितता के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की समस्या। एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल, अपर्याप्त अथवा अनियमित वर्षा। आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे निकटतम संपर्क में है। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, उन तकनीकों को अपनाने के लिए, प्रिवेंटिव सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। वुड आल्सो हेल्प, वो सहायता कर सकती है टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, पानी का संरक्षण करना, उसको बनाए रखने में, वेयर इट वांटेड, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन इन द सॉइल, मिट्टी में, एंड सच टेक्निक्स, और ऐसी तकनीकें, देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पज, दूसरे दोहरा उद्देश्य को पूरा करता है। इट इज एविडेंट, यह स्पष्ट है, हाउएवर की, दैट इन ए कंट्री, एक देश में, हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, केवल मौसमी वर्षा का होना, एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, पानी की अल्प मात्रा, मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, आवश्यक रूप से जमीन पर वो बह जाता है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, इस पानी का संग्रहण और उपभोग, इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, इसका भी बहुत विस्तृत महत्व होता है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन, इसका अधिकांश पानी बह जाता है, इनटू द स्ट्रीम्स, नदियों में, झरनों में बहता है, एंड रिवर्स,
एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंतिम रूप से अपना रास्ता समुद्र की ओर वो ढूंढते हैं। यानी अंतिम रूप से बरसात का पानी समुद्र में जाकर बह जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस फ्लड, जो कीमती तरल पदार्थ है उसकी विस्तृत मात्रा आर थस लॉस्ट टू द कंट्री, जो देश की जो पानी की मात्रा है वो क्या है, खो जाती है। यानी व्यर्थ का पानी वैसे ही बह जाता है और हम उसका संरक्षण नहीं कर पाते, तब हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आकर मेरा यह वीडियो कंप्लीट होता है। अगर पसंद आए तो लाइक करना और अधिक से अधिक भैयाओं में शेयर करना। धन्यवाद।